तो राम राम जी मेरे सारे भाइयाना, मैं आपका शुभम शर्मा हरियाणवी। तो आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज की। भाई, जो प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं या फिर गुरु बनाने वाले हैं, एक बार यह वीडियो जरूर देखना, क्योंकि भाई गुरु बनाने से पहला हमने न्यू पता लगना चाहिए। मतलब गुरु बनाने से पहला जानना जरूरी है कि जो हमारे जो गुरुजी जो ज्ञान देने लग रहे हैं, जो हमारे गुरुजी ज्ञान देने लग रहे हैं, क्या वो ज्ञान सत्य है या फिर वेदों से मैच खाता है। आज हम अपना एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसमें प्रेमानंद जी के जो चेले हैं और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज के चेले। तो उन चेले की आपस में मतलब आज बातचीत हुई और उन जो प्रेमानंद जी महाराज के जो चेले हैं उनसे पता चला है कि भी जो प्रेमानंद जी महाराज हैं जो मंत्र देते हैं, क्या उन मंत्रों से मतलब मोक्ष हो सकता है इंसान का। तो भाई जो प्रेमानंद जी महाराज को मतलब मानते हैं, एक बार यह वीडियो जरूर देखो भाई, एक बार सारे भाई। क्या प्रेमानंद जी महाराज का जो ज्ञान है शास्त्र अनुकूल है या फिर शास्त्र विरुद्ध है, इसमें यह भी पता चलेगा अपना। तो सारे भाई इस वीडियो ने पूरी देखो भाई। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कबीरा युग चैनल पर। आज हम आए हैं गुड़गांव में कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 27 में। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रेमानंद जी जो ज्ञान दे रहे हैं और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है जो कि आज अपने कीमती समय में से समय निकालकर सत्संग में आए हैं, उनके सनातन धर्म के प्रति क्या विचार हैं। तो आइए यहाँ पर मौजूद दर्शकों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो प्रेमानंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, हिंदू धर्म गुरुओं में एक प्रेमानंद जी भी हुए हैं जो कि अपने साधकों को राधे राधे मंत्र जो है जपने के लिए देते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं राधे राधे जपना चाहिए और सारा वृंदावन जप रहा है, इस्कॉन वाले भी जप रहे हैं उस मंत्र को और सभी लोग ही जप रहे हैं अधिकतर। तो भाई प्रेमानंद जी महाराज ही वो पूर्ण जो सदगुरु हैं, जो पूर्ण मोक्ष का अधिकारी हैं। वो हमने संत रामपाल जी के जो है शिष्य वो कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये मुझे कहती बर्दाश्त नहीं है कि जो प्रेमानंद जी महाराज के वो कर रहे हैं बुराई। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी। देखिए, सबसे पहले तो हम इन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने इनको सत्संग में इनवाइट किया था। हमारे गुरुदेव भगवान का संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे सत्संग था आज गुड़गांव में, तो उसमें ये भाई हमारे कहने से यहाँ पे आए हैं। तो इनसे जब चर्चा चल रही थी तो हमें पता चला कि ये तो प्रेमानंद जी को मानते हैं। तो फिर हमने इनको बताया कि भाई प्रेमानंद जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमने उसको व्यर्थ बताया है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान से ही मोक्ष संभव है, ऐसा हमारे गुरु जी बताते हैं। ठीक है जी। कैसे शास्त्र अनुकूल नहीं है? प्रेमानंद जी तो एकदम पूरा शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। उनके दोनों किडनी खराब है फिर भी वो जीवित हैं राधे कृष्ण की भक्ति से। हैं और 4 दिन से गुरु आ जाते हैं। राम रहीम हो गया और ये रासाराम हो गए, रामपाल जी हो गए, तो ये सही भक्ति बता रहे हैं। इतना हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी वही सनातनी धर्म के भक्ति बता रहे हैं, एकदम सही है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी। देखिए, इन्होंने जो है गलत ज्ञान ग्रहण किया है, तो इनके जो भाव हैं मैं समझ सकता हूँ। पहले हम भी इसी प्रकार सोचते थे कि सनातन धर्म में जो हम आज पाखंड समाज में देख रहे हैं वही सनातन धर्म होगा, परंतु प्रेमानंद जी महाराज की कोई ऐसी बात तो नहीं है जो शास्त्रों से मिलती हो। ये कह तो रहे हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना है, पर इनसे पूछिए क्या इनके गुरुजी कभी शास्त्र खोल के दिखाते भी हैं। एक आध संस्कृत का श्लोक याद करके बोल देने से वो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं हो जाती। संत रामपाल जी महाराज ही केवल एकमात्र संत हैं जो अपने सत्संग में हर शास्त्र को खोल के दिखाते हैं, एक चीज के 6 प्रमाण देते हैं। हाँ जी, बताइए। ये कह रहे हैं कि आपके जो प्रेमानंद जी है, क्या उन्होंने कभी कोई शास्त्र खोल के दिखाया। नहीं, खोल के तो नहीं दिखाया, पर वो बताते हैं। वो पढ़े होंगे तभी तो बताया होगा उन्होंने, और उसके सभी लोग मान रहे हैं। इस्कॉन के भी मानते हैं, वृंदावन भी मानते हैं और हमारे इंडिया के भी मानते हैं। सभी अधिक से ही ज्यादा मानते हैं और राधे राधे का जाप करते हैं। लेकिन किसी शास्त्र में इस चीज का प्रमाण मिलता है या नहीं मिलता, वो बताएं। शास्त्रों में प्रमाण है, हमारे सभी धर्म गुरु अभी तक सब शास्त्र ही पढ़ कर बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? क्या आपने मनमानी कर वेदों रहे हैं में, गीता में, सब में प्रमाण है राधा राधा
कृष्ण की भक्ति, तभी तो सब करते आ रहे हैं हिंदू समाज। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि प्रमाण है जी शास्त्रों में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने मौखिक बोल तो दिया है, परंतु एक भी शास्त्र का ये रेफरेंस नहीं दे पाए कि जिसमें राधा नाम का जाप कहीं बताया हो। वो नहीं दे पाए तो आप रेफरेंस दे दो। आपको बताते हैं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24, उसमें बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो भी मनमाना आचरण, ये मंत्र और जो भी साधना करते हैं, उनको कोई सुख और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके कोई कार्य जो है भगवान से वो चाहते हैं वो नहीं सरेंगे। तो इसी प्रकार इनकी साधना भी जो है शास्त्र अनुकूल नहीं है। गीता जी में तो 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपना मंत्र बताया है, जो ओम है, सिर्फ एक अक्षर का मंत्र बताया है। और अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश्य ब्रह्मणे त्रिविधे स्मर्त है। और इस प्रकार से कि जो पूर्ण परमात्मा का मंत्र होता है वो ओम तत्सत होता है, और ये सब संकेत होते हैं, ये पूर्ण संधि खोल के बताते हैं कि इन मंत्रों का क्या अर्थ है, कैसे ये जाप करने होते हैं। वो हमारे गुरुजी साधना बता रहे हैं। हमें तो जो है सबका भलाई हमें दिखता है, इसीलिए हमने इनको बुलाया कि आप भी सत्संग में आके सुनिए। अभी हम इनको सत्संग में अंदर लेके जाएंगे, तब आप इनके विचार देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, शास्त्र देखने के बाद ही आदमी के विचार बदलते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि गीता जो है ब्रह्म ने बोली है, तो श्री कृष्ण जी का तो रोल ही खत्म कर दिया आपने। देखिए, श्री कृष्ण जी का रोल खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं, 3 लोक के प्रभु हैं और सतोगुण विभाग के स्वामी हैं 3 लोक में वो। परंतु जो ब्रह्म है वो इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु शिव का, दुर्गा देवी का पति है, जिसको काल ब्रह्म कहा जाता है। कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत उन्होंने गीता का ज्ञान बोला था, युद्ध करवाने के लिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लाखों वर्षों साधनाएं चली आ रही हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इन साधनाओं को करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए, और यहाँ पर रहते रहते भी उनको सुख की अनुभूति हुई। आप आज 5-10 साल से संत रामपाल जी महाराज आए हैं, उन्होंने सारे शास्त्रों को खोलकर अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता में इसके प्रति काफी रोष है। आप ये कैसे कह सकते हो? लाखों वर्ष से जो साधनाएं चली आ रही, क्या वो गलत है? देखिए जी, लाखों वर्ष से जो साधनाएं चली आ रही हैं उसके बारे में भी गीता जी में बताया है। देखो, हम कोई भी बात कहेंगे तो उसका कोई आधार होना चाहिए। अगर मैं कुछ बोल दूं और ये कुछ बोल दें, या कोई भी संत आके कुछ बोल दे, उस चीज को जब तक प्रमाणित ढंग से नहीं पेश किया जाएगा तो वो मान्य नहीं होनी चाहिए। हम आपको गीता जी से प्रमाणित करते हैं, अध्याय 4 का श्लोक 1 और 2 आप पढ़िए कि जो सनातन धर्म की संस्कृति थी, जो पूजा थी, वो नष्ट हो गई थी, सतयुग के अंदर ही नष्ट हो चुकी थी। और अब जब गीता का ज्ञान दिया गया तो वो ज्ञान प्रकट किया गया, परंतु फिर भी सनातन धर्म को स्थापित नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो गीता जी में ज्ञान दिया है उसका पालना जो है आज भी सनातन धर्म के लोग कर नहीं रहे हैं। ये प्रेमानंद जी जैसे गुरु जो आके इनको मनमानी साधना पे ही लगा के रखे हुए हैं अभी तक। अगर आप कहते हो कि मनमानी साधनाएं हैं, फिर भी लाखों श्रद्धालु, संत रामपाल जी महाराज जी के तो कुछ एक श्रद्धालु हैं, प्रेमानंद जी अभी कुछ टाइम पहले आए हैं और उनके करोड़ों श्रद्धालु हो गए हैं। अगर इतना ही ज्ञान उनका सच्चा है तो उनके श्रद्धालु क्यों नहीं बन रहे? जनता क्यों नहीं आ रही उनकी शरण में? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज घर घर में पहुंच रहा है और लोग उस पर विचार कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होई। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आप जब ज्ञान देखोगे तो उन्होंने जब मार्ग शुरू किया था आज से 25 साल पहले, तो उनका एक आश्रम था करोथा में। आज उनका जो प्रचार है वो विश्व के लगभग 40-50 देशों में चल रहा है। सर, हम ये कहेंगे प्रचार कम, विरोध ज्यादा हो रहा है। सड़कों पे हम डेली देखते हैं, आप ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा जो है आपके भक्त जन करते हैं, और आर्य समाजी कोई भी आ जाता है, कोई शिव जी को मानने वाला आ जाता है, आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? आपका डेली विरोध होता है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं मान रहे। अगर आपका ज्ञान सच्चा है तो लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? देखिए, उसका कारण यही है कि ये जो नकली धर्म गुरु हैं, एक मैं आपको प्रकरण बताता हूँ, हमारे गुरुदेव भगवान ने दिखाया है। विष्णु पुराण के अंदर एक बार क्या हुआ कि 2 पंथों की लड़ाई हो गई थी। देवताओं को जो है राक्षसों ने पराजित कर दिया था। तो देवताओं ने जाके और विष्णु भगवान की साधना करी, तो विष्णु भगवान के रूप में उनके पिता काल ब्रह्म उपस्थित हुए उनके सामने और आके कहने लगे कि भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि राक्षसों को है ना शास्त्र विरुद्ध साधना पे लगा देता हूँ, जिससे कि उनकी भक्ति क्षीण हो जाएगी और उनकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। और ऐसा ही किया गया। एक माया मोह नाम का बना के, एक मायावी पुरुष बना के उन्होंने राक्षसों के बीच में गुरु बना के प्रवेश कर दिया, और उसने उनको शास्त्र विरुद्ध साधना पे जैसे ही लगाया, और देवताओं ने फिर शास्त्र अनुकूल साधना करके अपनी शक्ति को बढ़ाया, और जब देवताओं ने उन पर अटैक किया तो वो राक्षसों से विजयी हो गए, मतलब अपना राज वापस लिया। एक बार पूरी बात होनी चाहिए। ऐसे ही जो काल ब्रह्म है वो एक खलनायक शक्ति है, इस ब्रह्मांड का स्वामी है। वो अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा हमें जन्म मरण के जाल में फंसा के रखता है। तो वो ही इन नकली गुरुओं को भेजता है। ऊपर से ये पुण्यकर्मी आत्मा होती हैं और इनको इनके पुण्य के जरिए जो है गलत मार्ग पे लगा देता है।
इनकी वचन में शक्ति होती है, इनकी वाणी में प्रभाव होता है, लोग इनके पीछे लग जाते हैं, परंतु इनका ज्ञान जो है शास्त्र अनुकूल नहीं होता। केवल संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं आज पृथ्वी पे जिनका ज्ञान शास्त्र अनुकूल है। बाकी आप देखिए ये सारे काल के माया मोह घूम रहे हैं, चाहे कोई प्रेमानंद जी है, चाहे आर्य समाज के प्रवर्तक हैं, या किसी अन्य धर्मगुरु को भी आप ले सकते हैं। लेकिन हमने तो आज तक प्रेमानंद जी के पास जितने भी श्रद्धालु जाते हैं, किसी से हमने ये नहीं सुना कि उनको कष्ट है या दुख है। आप बताइए कोई ऐसा प्रकरण आपने सुना हो जो प्रेमानंद जी से उन्होंने राधे राधे नाम लिया, उसके बाद उनको कष्ट का अनुभव हुआ? बताइए आप, कोई प्रमाण आपके पास है? ढेरों प्रमाण है। आप एक फैक्टफुल डिबेट्स नाम से यूट्यूब पे चैनल है, हमारे गुरुजी ने उस पर एक वीडियो डलवाई है, अभी आप देखिएगा, बड़ी अच्छी वीडियो है। उसमें प्रेमानंद जी महाराज अपने कष्ट भी गाते गाते नहीं था करे, और जो दूसरे आदमी उनके पास कष्ट के लिए आते हैं तो वो कहते हैं भगवान से कोई कष्ट दूर नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तो मतलब हो सकता है कि आप भी एक नास्तिक प्रवृत्ति के हों, परंतु आपको बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति शास्त्रों के अनुकूल हमें दे रहे हैं, वेदों और गीता से प्रमाणित करके, उससे हजारों लाखों लोगों के कैंसर, क्या कैंसर का बाप भी ठीक हो रहा है। उसके लिए भी एक ऐसे ट्रू स्टोरी नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप जाके सभी आदमियों के उनके एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब मौजूद हैं, उनके अनुभव मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। भक्ति से सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। देखो जी, बात ऐसे है, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने से लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं। ये जो स्वामी प्रेमानंद जी हैं, इन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा है कि अगर पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा संत मौजूद है जो मेरी किडनियों को ठीक कर दे, वो खुद डायलिसिस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, डेली हफ्ते के बाद उनका डायलिसिस होता है। उन्होंने ओपन चैलेंज करा है, अगर पृथ्वी के ऊपर कोई संत है, आप बताओ, अगर इतनी शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति साधना में है तो वो भी ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। डायलिसिस क्या, उनके सभी रोग दूर हो सकते हैं, इवन वो जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा भी पा सकते हैं। परंतु उसके लिए उनको तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके और शास्त्र अनुकूल साधना करनी होगी। प्रेमानंद जी भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे हम हैं, उनको भी उस परमात्मा की भक्ति से लाभ मिल सकता है। तो कहीं न कहीं प्रेमानंद जी ने भी तो गीता जी को पढ़ा होगा, अगर वो श्लोक बता रहे हैं, दैट मीन्स पढ़ा तो उन्होंने भी है, तो फिर वो क्यों नहीं वो साधना दे सकते जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं? देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे ऐसे मेरे जैसे बहुत धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक ग्रंथों को बचपन से मैं पढ़ते आया। मैंने रामायण का पाठ किया, फिर मैंने शिव पुराण का पाठ किया, गीता मैंने पढ़ी, परंतु जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उन्हीं शास्त्रों में जो ज्ञान है मुझे पता चला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। ऐसे ही प्रेमानंद जी, हो सकता है कुछ श्लोक उनको कंठस्थ भी हैं, परंतु कड़वी सच्चाई है कि उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, उनको यथार्थ ज्ञान आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। आपकी इससे तो ये पता लगता है, कबीर साहब जी की वाणी हमने भी सुनी है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। लेकिन वो तो स्वयं गुरु हैं, उनको कौन पढ़ाएगा? बताइए आप। देखिए जी, गुरु व्यवहारिक रूप में आप उनको मान सकते हो, अगर कोई अच्छी चीज अगर वो बता दे किसी को, भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए या अच्छा व्यवहार करना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक गुरु की पहचान कुछ और है। वो इसका कोई प्रमाण है तो बताइए आप। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु की पहचान है? इसका मतलब आप प्रेमानंद जी को सरेआम बता रहे हैं कि वो झूठे गुरु हैं? बिल्कुल जी, प्रेमानंद जी को हम बता रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है वो शास्त्रानुकूल नहीं है, अर्थात उनका ज्ञान जो है सनातन धर्म के विपरीत है। अब आप गुरु की पहचान पूछ रहे हो तो पवित्र गीता जी की बात करते हैं, जो आज सनातन धर्म में जो है बेस मान के आज लोग चल रहे हैं, जिसको अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 को आप पढ़िए कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रारुअव्यम यस्तम वेद स वेदविद। तो जो ऊर्ध्व मूलम मतलब ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। इसके कुछ अंग हैं, कुछ प्रभु हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, काल ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, परमेश्वर कबीर साहब हैं। इस प्रकार जो जो प्रभु जिस स्तर का है और ये संसार किस स्तर में आता है, उसकी जो पहचान अच्छे से बता देगा, खोल के बता देगा एक एक अंग को, वही तत्वदर्शी संत है। और वो आज संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पे मौजूद हैं। और कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में बताया था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो कबीर साहब ने गीता का पूरा ज्ञान एक श्लोक में खोल के रख दिया था। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भी वही कार्य करके दिखा दिया है। उनका ज्ञान बिल्कुल गीता के अनुकूल है, इसलिए वो तत्वदर्शी संत है। बाकी जो संत हैं प्रेमानंद जी जैसे, उनको गीता का ज्ञान सिर्फ उन्होंने पढ़ा है, पर समझ में उनको बिल्कुल भी नहीं आया, तो ऊपर किसी प्रभु को नहीं मानते हैं। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि प्रेमानंद जी से जो श्रद्धालु जुड़े हैं, हमने आज तक किसी भी श्रद्धालु को ये कहते हुए नहीं सुना कि हमने इनसे मंत्र जाप लिया था और हमें कोई दुख कठिनाई आई है। आप उसका भी प्रमाण बताएं, अगर आपने मतलब ऐसा कुछ सुना हो स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में। देखिए जी, YouTube पे बहुत प्रमाण मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। प्रेमानंद जी के पास एक लगभग 90-95 साल के एक साधक हैं, उनका इंटरव्यू उनके साथ है। तो
वो कह रहे हैं कि मुझे इतना कष्ट है, मुझे राधा नाम के जाप में पूरा जीवन बिता दिया मैंने, परंतु आज मुझे इतने कष्ट हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी साधना व्यर्थ चली गई है। उनको मोक्ष भी नजर नहीं आ रहा और इस जीवन में भी कोई सुख नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं। एक लेडीज अपने बच्चे को लेके गई है कि महाराज जी इसको कैंसर हो गया, एक लेके गई महाराज जी इसको ना दिल में छेद हो गया। तो प्रेमानंद जी के वचन आप सुनिएगा, वो कहते हैं भैया आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, आशीर्वाद से कुछ नहीं हो सकता, भगवान की भक्ति से ये लाभ नहीं मिलेंगे, आपके कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, आप अगर किसी एक से भी पूछना शुरू करोगे ना, आपको 10-10 लाभ बताएंगे जो उनको परमात्मा से मिलते हैं। बीमारियां ठीक होती हैं, घर में बरकत आती है और धन लाभ, तन का लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सभी लाभ प्राप्त होते हैं। अगर भक्ति से लाभ ही प्राप्त नहीं होंगे, हमारे गुरुजी कहते हैं, तो फिर भक्ति का लाभ ही क्या है। तो भक्ति की सही विधि क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए जो इस YouTube चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनको क्या करना होगा? देखिए, भक्ति की सही विधि जानने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग एक बार जरूर सुनने चाहिए। उनके साथ अन्य संतों की ज्ञान चर्चा है, एक बार आप वो देखिए। आप जिस भी संत को मानते हैं, आप प्रेमानंद जी की बात कर रहे हैं, आप YouTube पे आराम से आज देख सकते हैं प्रेमानंद जी के साथ जो उनकी ज्ञान चर्चा है। एक वीडियो अभी अपलोड हुआ था फैक्टफुल डिबेट्स नाम के चैनल पे, उसमें कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। सनातन धर्म की संस्कृति का पतन कैसे हुआ, सनातन पूजाओं की पतन की कहानी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके अलावा संपूर्ण सृष्टि रचना उस YouTube चैनल पे डाली हुई है जी। तो वो सब आपको देखने चाहिए एक बार, क्योंकि हम अन्य चीजों में भी इतना टाइम लगाते हैं, ऐसे ही हमें भगवान के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लीजिए। ये चैलेंज है कि आप उनके ज्ञान को झूठ नहीं कह सकते। हम आशा करते हैं हमारी ये जो वीडियो है और आप जो प्रमाण बता रहे हो, कोशिश करेंगे कि प्रेमानंद या उनके किसी साधक के पास पहुंच सके। अगर वो भी भ्रमित हैं, उनका भक्ति मार्ग गलत है, तो वो भी सतमार्ग पर लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और कहना चाहेंगे सर? भक्ति मार्ग तो उनका गलत ही है। अब ये भाई आए हैं, इनको थोड़ा सा क्रोध महसूस हो रहा है, परंतु ये हमारे मित्र हैं, हमने इनको बुलाया है आज सत्संग में, तो इनको हम प्रार्थना करेंगे एक बार ध्यान से सत्संग सुने। उसके बाद जो है हम इनको एक यहाँ से पुस्तक लेके भेजेंगे, ज्ञान गंगा। कोई भी साधक जो पूरे विश्व में कोई भी ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगा सकता है। उसके लिए नंबर है आश्रम का 8193819381। इस पे मिस कॉल करना है, आश्रम की तरफ से फोन आएगा, अपना एड्रेस नोट करवाओ और सभी एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवा कर पढ़ें, तो आपको जरूर लाभ होगा जी परमात्मा की तरफ से। और साधना टीवी पे 7:30 बजे आज सत्संग आता है, रोज ही आता है वो सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का, उसको भी एक बार आप सुन के देखें। इसके अलावा YouTube पे, Facebook पे बहुत सारे चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो उस पे आप सत्संग सुन सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो काफी प्रमाण दिए हैं, वेदों के भी, शास्त्रों के भी। ठीक है सर जी, ये जो बता रहे हैं इतने प्रमाण दे रहे हैं, एक बार हम देखेंगे और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के देखेंगे क्या क्या ज्ञान उसमें बताते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।